गंगा से हिमालय निकलनी चाहिए, एक बार फिर गंगा से हिमालय निकलनी चाहिए, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी करीब आनी चाहिए। तो दोस्तों मेरा नाम है विवेक यादव और आप देख रहे हैं जेस स्टडी विद लाखा में हिस्ट्री का पार्ट 2। हमने हिस्ट्री में आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता चुके हैं और हम हिस्ट्री का भारत का इतिहास के पार्ट 1 प्राचीन भारत का इतिहास के चैप्टर 2 यानी कि राजवंशों के बारे में आए हैं। तो हम कुछ दक्षिण भारत के राजवंश देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है दक्षिण भारत, ये क्या है दक्षिण भारत। कुछ लोग इसको आधा मैप कहेंगे लेकिन ये है क्या दक्षिण भारत। तो आज हम कुछ यहाँ के राजवंशों के बारे में जानेंगे। तो हम राजवंशों के बारे में जानेंगे। तो ये है हमारे राजवंश, कुछ महत्वपूर्ण राजवंश थे। तो हम सबसे पहले ये कौन सा राजवंश था, कौन सा राजवंश था ये आपको जानना है। कौन सा राजवंश था, ये था चालुक्य वंश। कौन था, चालुक्य वंश। और ये था पल्लव वंश। तो ये रहा चालुक्य वंश। क्या है ये, चालुक्य, क्या था, चालुक्य वंश। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्योंकि जिस तरह दोनों मीडियम वाले बच्चे पढ़ सके। तो चालुक्य वंश था, इसका संस्थापक, इसका फाउंडर कौन था आपको पता है। इसका फाउंडर था जय सिंह। कौन था, जय सिंह। कौन था, जय सिंह। कौन था, जय सिंह। ये फाउंडर ही था, सिर्फ ऑलरेडी संस्थापक ही था। लेकिन निर्माता कौन था, निर्माता कौन था, ये फाउंडर। और निर्माता कौन था, ऑर्गेनाइजेशन किसने किया था, निर्माता इसके थे दोस्तों, इसके दोस्तों कीर्ति वर्मन, सॉरी कीर्ति वर्मन फर्स्ट। कौन थे, कीर्ति वर्मन फर्स्ट। ये यहाँ के वास्तविक संस्थापक यानी कि निर्माता थे। तो अब इसका अगला शासक कौन आया, यहाँ पर लिख दे रहा हूं। अगला शासक आया पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड। कौन आया, सेकंड। अब इसके बारे में बताता हूं, ये कौन सा वंश है, पल्लव वंश। डायनेस्टी कौन है, पल्लव वंश। पल्लव वंश के पहले हमको इतिहास पढ़ना चाहिए था चालुक्य चोल वंश का, क्योंकि पल्लवों ने चोल को दबा के रखा था नीचे, मतलब ने कर दिया था। तो अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ का फाउंडर देख लेते हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट बात है। फाउंडर कौन था यहाँ का, कौन था, इसका फाउंडर था विष्णु सिन्हा। विष्णु, हम बता रहे थे कि दोस्तों इसका फाउंडर कौन था, तो इसके फाउंडर थे विष्णु सिन्हा। और सक्सेसर कौन, यानी कि इसके बाद कौन है, इनके सन का नाम क्या था, महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन कौन थे, महेंद्र वर्मन दोस्तों, एनाने कोई बात नहीं, कौन थे, महेंद्र वर्मन। और इधर कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। तो इसको दोस्तों इरेज कर दे रहे हैं, कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। तो इधर दोस्तों डस्टर नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे ही इरेज किए दे रहे। कौन था दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय। कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। तो अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन द्वितीय था, तो फिर से मैप बना ले रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा मैप, ये हमारा, आप लोगों को पता नहीं होगा ये कौन सा मैप है, ये है भारत का दक्षिणी मैप। कौन सा है, दक्षिणी मैप। तो दोस्तों मैं आगे, अब दोस्तों हम वहाँ के मेन पॉइंट पर आते हैं। तो ये था और ये था मेन पॉइंट। यहाँ पर कौन था इस समय, पुलकेशिन द्वितीय। कौन था, पुलकेशिन सेकेंड। और यहाँ पर कौन था, महेंद्र वर्मन। महेंद्र लिखे थे, महेंद्र वर्मन था। अब दोस्तों बात आई महेंद्र वर्मन, तो एक दूसरी बात कि विजेता को तमिल में क्या कहा जाता है, तमिल में कहा जाता है कोण, क्या, कोण। ठीक है, अब देखो इसकी राजधानी हम आपको बता देते क्या है। इसकी राजधानी थी वातापी। वातापी और वातापी प्लस बादामी एक ही है। बादामी, कल्याणी, वातापी, बादामी। वातापी को ही बादामी कहा जाता था। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, हमारे वीडियो में लिखा होगा बादामी का चालू, लेकिन बादामी वातापी एक ही, सब एक ही। आप, और इसकी कैपिटल क्या थी, इसकी दोस्तों थी कांची, कांचीपुरम, लेकिन कांची साथ में कहा जाता है, कांची। क्या दोस्तों, कांची। आवाज आ रही, कोई बात नहीं, आपसे किसने पकड़ दीजिए, कांची थी। अब दोस्तों हुआ क्या, महेंद्र वर्मन ने अटैक कर दिया, महेंद्र वर्मन के ऊपर अटैक कर दिया किसने, पुलकेशिन
दुत्ते ने अटैक कर दिया। अब हुआ का जब अटैक कर दिया तो दोस्तों जब अटैक कर दिया, गोला बारूद चलने लगी, ये ले वो ले, जब सब अटैक होने लगा तो कौन हार गया? ये कौन हार गया? महेंद्र वर्मन को किसने हरा दिया? पुलकेशिन दुत्त ने, और मार दिया। क्या किया? मार दिया और विजेता बनाने लगा। कह रहे हैं। और वहाँ का मथुरई में आपने देखा होगा एक वो कौन सा यहाँ पर एक मंदिर है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, चलो दोस्तों उसको छोड़ देते हैं। कोई स्वर्ण मंदिर, कोई मंदिर था, कौन सा कोई मंदिर था, तो दोस्तों जो मंदिर था उसमें साफ साफ लिखा गया कि मैं यानी कि पुलकेशिन दुत्त महेंद्र वर्मन को हरा के एक विजेता बन चुका हूँ। तो क्या लिखा? एक मतलब आप तमिल भाषा में लिखा है, तो क्या लिखा कि वातापी, सॉरी वातापी नहीं, कांची कोण, क्या कांची, इसको क्या कहा जाता है? कोण, क्या दोस्तों? चलो उसमें कांची कोण, कांची कोण की तापी धारण करिए। अब दोस्तों इसका अगला सक्सीडर कौन आया? अगला सक्सीडर दोस्तों आया इधर, आया इनका बेटा नरसिंह, सॉरी SINGH, नरसिंह वर्मन। कौन है? नरसिंह वर्मन। कौन है? नरसिंह वर्मन। अब नरसिंह वर्मन एक मतलब अच्छा राजा था, तो अब पुलकेशिन दुत्त जो था उसने कहा कि अभी तुम्हारे पिता को मैंने हराया, तुम क्या चाहिए, तुम कौन से खेत की मूली हो? तो पुलकेशिन दुत्त ने किस पर अटैक कर दिया? किस पर अटैक कर दिया? नरसिंह वर्मन के ऊपर, नरसिंह वर्मन के ऊपर अटैक कर दिया। अब भैया यहाँ पर पासा उल्टा पड़ गया। नरसिंह वर्मन ने दौड़ाते हुए किसको मारा? पुलकेशिन दुत्त को, और उसकी राजधानी में जाके सर कलंक कर दिया, चिथड़ा उड़ा दिया, और वो मजे से कहने लगा मैं जीत गया, मैं जीत गया। और वहाँ पर क्या होता, वो क्या धारण कर ली? इसके बाद रहेगा कांची। देखा कितना अच्छा इसका इतिहास है, कांची कोण, इतना अच्छा इतिहास है, मजा आ गया, मतलब पढ़ने में क्या स्वाद आ गया। आप पॉपकॉर्न लेके खाइए और देखते रहिए इसको, 3D मूवी है, समझिए। और अब हुआ, अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, इसकी मतलब जो थी वो स्थिति जो थी वो खराब होने लगी। अब इसमें कोई श्रेष्ठ राजा नहीं बचा था, अब इसकी स्थिति खराब होने लगी। अब दोस्तों इसकी स्थिति खराब होने लगी। लास्ट कौन राजा है? कीर्ति वर्मन सेकेंड। कौन आखिरी शासक है? कीर्ति वर्मन सेकेंड। और इसको किसने हरा दिया? राष्ट्रकूट के राजा, राष्ट्रकूट के एक साम्राज्य था, वहां के राजा ने हरा दिया। और अब दोस्तों इसमें बात आ गई, अब हम कहाँ से इतिहास शुरू करें? इसमें इतिहास देखिए अब कहाँ से शुरू करें। अगर हम इसका राष्ट्रकूट का इतिहास शुरू करेंगे तो फिर हमको कुछ लगे चलो राष्ट्रकूट छोड़ जाओ, हटा दो, यहाँ पर फिर से इनके बारे में आ जाओ, इनके नरसिंह वर्मन के पास फिर से आ जाओ, तो यहाँ पर इतिहास गड़बड़ा जाता है। तो हम आपको कुछ नहीं, राष्ट्रकूट के बारे में कल थोड़ा सा बता देंगे पार्ट 1 में, इसमें फिर आपको थोड़ा सा हम चोल और पल्लव के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। उसके बाद हम मौर्य साम्राज्य में उसके अगले वाले वीडियो में चले जाए। कल चोल का टॉपिक रहेगा हमारा, उसके बारे में बताएं, फिर डायरेक्ट मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, और उसके बाद हमारा बीच आएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो तब तक के लिए दोस्तों मेरे चैनल कौन सा GS स्टडी विद लाखा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो हमारा ये वाला बटन होता है, ये घंटी वाला, इसको आप ऑल पे सेट कर दीजिए, so मैं कोई भी वीडियो डालूँ या दूसरा इसका वीडियो डालूंगा तो आपके पास जल्दी से पहुंचेगा। ये कौन सा है? पार्ट 2, कौन आएगा? 3, फिर 4, फिर ये खत्म, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हो जाएगा, और आधुनिक भारत का इतिहास, फिर आके आएगा हमारा दुनिया का इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या? हिटलर के बारे में, जर्मनी के बारे में, मुसोलिनी के बारे में, जो निजाम मुसोलिनी, इसके बारे में पढ़ेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध, ये विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाय।